सब लोग भी चुनाव पे डाल और एसपी का भी, डीएम का भी, सब लोग। 23 तारीख से पहले बहुत आश्वासन दिया। देखिए 1 मिनट, आश्वासन से हम शांत होने वाले नहीं थे। आपकी तो बात है ना, जब सब लोग कहे कि अभी थे सर्किट हाउस में, हम जब कोर्ट गए तो हम आपके पास चले गए, आरके बोले कि आपको गार्ड मिल गया, सब कुछ मिल गया, आपका सब काम हो जाएगा। बोले ना आरके सिंह आपके सामने बोले, सबके सामने। हम बोले कि यदि हमारा मांग पूरा नहीं होगा, हमारा क्या है, स्पीडी ट्रायल है और आर्म्स है, सुरक्षा है और चार्जशीट हमारा ये है, यही ना हम मांग किए हैं, थोड़े उनको पैसा का मुआवजा का मांग किए हैं। उसके बाद बोले कि हाँ ये भी हमको दिखाए मोबाइल पर मुखिया जी, क्या हाँ देखिए आपका मांग चाची पूरा हो गया। तो मुखिया जी चाची पूरा विरोध किए। अब तो विरोध दादा आ गए हैं, अब ये लड़ाई सच्चाई है। ये थे आरके सिंह थे, मोहन जी भी थे, हम गए, हम जान नहीं रहे थे, लेकिन सोचे कि हम एक बार मिल लेते हैं। तो बोले कि चाची आपका सुरक्षा का व्यवस्था वो कर दिए हैं। उसके बाद एसपी से बात भी आप करा, आरके से किए थे ना, बोले कि देखिए मोबाइल पर बात कर रहे हैं। तो हम बोले कि ठीक है। उसके बाद भी हम आरके सिंह को बोले कि नहीं, जब तक हमको लिखित नहीं मिलेगा आश्वासन, तब तक हम अपना आत्महत्या करेंगे, आत्मदाह करेंगे, हम कार्यक्रम को नहीं होने देंगे। बोले थे बात, तो वो बेचारा गुस्से में कभी तक एसपी क्यों नहीं सुन रहा सवाल। तब शायद वहाँ टूट गए, तो आप लोग बोले कि देखिए आरके सिंह जी थे आपके साथ जो दोनों आदमी, देखिए चाची आपका बात जो है सुना जा रहा है, देखिए एसपी से बात हो रही है। हमने कि ये हम नहीं मानेंगे जब तक हमको लोग लिखित आश्वासन नहीं देंगे। हम जानते हैं नेताओं का करते, वो क्या चाहते हैं, क्या करते हैं। देखिए हम इतना उम्र हो गया समाज का सेवा की, आज हमारा गरीबी हालत, हमारा एक बेटा वो भी मुमताज हो गया, ये भी वो भी कमा के कुछ देता था, गरीबों में भी बांटता था, हमको वो भी खत्म हो गया। हम लोग कितने बर्बाद हो गए इस किला के चलते, कितना केस लड़े हम। 11 साल मुकदमा, देखिए मेरे पास सारा सबूत है, 11 साल हम मुकदमा लड़े, 3 महीना हम जेल में थे। उस समय भी बबलू राजू का नाम डाल दिया गया। आप बताइए हम कितना सहन करें। उस दिन भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा लड़का लड़की लाना, किले के अंदर गलत काम करो, लिखित आवेदन है सब, एसडीओ का, डीएम का, डीएसपी का, डीजीपी का, मुख्यमंत्री का, नगर विकास, सबको रिसीविंग दे करके हम अपने पास फाइल रखे हुए हैं। कोई सुनवाई नहीं। आज मेरा बेटा मरा गया तो सब लोग प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हमको संतावना देते, झूठी संतावना। लेकिन हम क्षत्रिय वंश में जन्म लिए हैं, हम भी एक फौजी की बेटी हैं और हमारे अंदर वो फौज का खून है, इसलिए हम कभी झुकते नहीं हैं किसी के सामने। हमने ठीक है, जब आप वचन दे रहे हैं तो हम आपके वचन का पालन करते हैं, कीजिए कार्यक्रम। लेकिन हमको 11 बजे तक हम लोग बाहर बैठे, 2 सुरक्षा लोग दिए थे, केवल हमारी ये देखने के लिए एक्टिविटी कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम बोले कि लिखित दीजिए, आया है तो नहीं, हमको नहीं पता कितने तक रखना है। 23 तारीख को कार्यक्रम खत्म हुआ, 5 बजे वो लोग वापस हो गए। एक लेडीज थी और एक जेंट्स। बताइए कितना मेरे साथ छल किया गया। उसके बाद पूरा किला को बंद कर दिया गया। बताइए हम एक मल्यार्पण से भी वंचित हो गए। आज आपका कार्यक्रम का है तो आप मल्यार्पण करने आ रहे हैं, और हमारे खून है, हम उनके बहू हैं, हमारा परिवार उनका मल्यार्पण से वंचित कर दिया गया। कितना दुख का बात है। राजपूत समाज नहीं, पूरे देश के लिए शर्म की बात है। किसी राजपूत समाज के थोड़े थे, आज यही तो आज़ादी दिलाए तो सब लोग सांस ले रहे हैं। बताइए बेटा, हमको आप पर बहुत उम्मीद है, किसी ने कोई न्याय नहीं दिया अब तक। अभी डीएनएससी को आपके सामने बार बार लगा रहा है। नीरज बाबू को अभी बात किए कि आप हवा उड़ा करके गए कि 20-25 लाख रुपया दिए, यही बात किया है। बोले नहीं कौन कहता, 1 करोड़ रुपया हमको मिला है। ये सब हमारा र्यूमर उठाया जा रहा है। दादी माँ अभी कितनी जमीन आपके हिस्से में है? कुछ नहीं, जो है यही है बस। सारा किला सरकार का ऊपर सब चला गया, जमींदारी चला गया। और उल्टे जिसको नहीं कोई जानता उसको ले जाकर मंच पर बैठा दिया गया। इतिहास उठा के देखिए, इसीलिए कि लोग जान जाएंगे उनके बेटे की हत्या हुई है और उस फैमिली से है। हम तो हमेशा आंदोलन किए, हमेशा मांग की है सरकार से सौंदर्यीकरण का। राजनाथ जी, अडवाणी जी, प्रधानमंत्री, अभी हमको भारत सरकार तिरंगा यात्रा में सम्मानित की थी। FCI वाले हमको आके सम्मानित किए थे। उसमें हम माइक पर बोले थे कि किले के अंदर बहुत गलत काम हो रहा है, कम से कम किला हमको सम्मानित मत कीजिए, इसको किले को सम्मानित कीजिए, कम से वीर कुंवर सिंह का सम्मान दीजिए। हमको सम्मानित करके क्या कीजिएगा, गमछा उड़ा दिए, वैसे क्या होगा।
लाइए फाइल में सब रिकॉर्ड हम दिखाते हैं बेटा, हम क्या आपका करें। बहुत कागज हम लोगों के पास आ गया है दादी ना, हम लोग बहुत गंभीर हैं और दादा को वहाँ से लाने का एक ही मेरी फोन पे बात हुई थी। हाँ फोन पर भी बात करवाए थे। हम चाहते हैं दादा एक डीएम से बात करोगे? डीएम से नहीं करेंगे, अपन को ऊपर ही करेंगे। तो मुख्यमंत्री तक की बात कर सकते हैं, मंत्री से बात करके क्या करेंगे? मंत्री से कोई बात करने का नहीं, तो दादा को बोल रही है। तिरंगा यात्रा में हमको सम्मानित किया गया। पहले तो ये दोनों को यहाँ से बाहर करें, सबको हटाइए। एसपी डीएम को यहाँ दोनों त्वरित कार्रवाई के तहत इसको दंडात्मक डीएसपी थाना पर मेरे केस की आयु है यही थाने प्रभारी, ये प्रभावित करेगा। और पेपर का होगा, उसको इतना पैसा दिए तो दूसरा पेपर छपाने का कहाँ लाया? ये अखबार वाला कहाँ है? ये विकास अखबार वाला ना ले लो, ये ले लो खाली अखबार देनी वही में कहाँ कर देखो तो अखबार वाला ना, लेकिन अखबार ऊपर रखा गया बाजार ले हो जाए ताला अखबार का कटिंग यहाँ भी है। अखबार के फोटो नहीं, तो दूसरा लाओ ना, ये जो चौकी पर रखो ताला से क्या अच्छा ले ले और ऊपर चौकी पर डालना पड़ेगा। कौन है डीएम डीएम के हाथ में क्या है? नहीं, डीएम तो गाइड हो रहा है सरकार से। हाँ देखिए 2019 में दिए हैं कि यहाँ लड़का लड़की आते हैं, खुलेआम जंगिया पहनता है, शराब पीता, हीरोइन बेचता, सब चीज़। यहाँ एक हिंजड़े को लेकर के गलत काम हो रहा है। हम अपने मोबाइल से फ़ोन किए उनको, कोई कार्रवाई नहीं। यही नहीं, हजारों हमारे पास एप्लीकेशन है। हमने सूचना के अधिकार से भी मांगा है। देखिए ये वाला जो है, ये वाला है, देखिए हम बहुत पहले 2012-14 में बबलू भी दिया, उसका रसीद लिया। तो पत्र बधु जमानत दे रिजवारियों शराबियों की पढ़ा बात है। आज का ही सब कटिंग है, आज लिखित भी है हमारे पास सब है, ये आज नई बात नहीं है। देखिए हमारे ऊपर आर्म्स एक्ट लगा, कितना मुकदमा बबलू पर ऊपर चला, हम जेल गए हैं, सारा पेपर है। उसके बाद हम गार्ड के बारे में भी पूछे, कौन कौन गार्ड है। देखिए 5 रुपये का जो टिकट लगता था, देखिए यहाँ का चेयरमैन एसडीओ लगाते थी। तो हमने लिखित दिया था कि इस पर आवेदन में ऐसा होना चाहिए कि आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ होना चाहिए। बबलू इसी का विरोध किया। तो हम जाएंगे कैसे? उसको ताला तोड़ने के आरोप में एक गार्ड से, अपने प्राइवेट गार्ड से केस करवा के उसको जेल भेज दिया। एक बार बिना पोस्टमार्टम का एक बनिया भर के हार्ट अटैक कर गया, उसको टांग के हॉस्पिटल लग गया, तो उसको मर्डर केस में डाल दिया गया। समझ गए? तो डॉक्टर जज साहब बोले कि इस पर कोई आरोप गठित नहीं होता, ले जाइए इसको बेल दे दीजिए। इस तरह का तो आप प्रशासन है, किसी तरह लपेट के डाल दीजिएगा, बेल तो मिल ही जाएगा। लेकिन तो उसको परेशान, हमको शुरू में परेशान किया गया जेल भेज करके। और जब हम हट गए, बुढ़ा गए, मेरा बेटा आवाज़ उठाने लगा यहाँ पर किला का ना, बेटा अगर आपके घर में कोई गंदगी होती है, कोई गंदा काम, तो पहले आप उसको रोकिएगा ना, बाहर के लोग तो बाद में आएंगे। आप राजस्थान से तो देखने नहीं आ रहे हैं। इस खंडहर में हम अकेले रह रहे हैं, आज तक मेरा कोई उंगली नहीं छुआ मेरे बेटा को। अमित शाह जी के प्रोग्राम का षड्यंत्र था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला था कि हम आवाज़ उठाएंगे। हमें तो मेरी माँ चढ़ी थी, उसकी माँ तो आवाज़ उठाएगी, इसीलिए हमको हमारे बेटा की हत्या कर देंगे मार करके। षड्यंत्र था, सब इसमें संलिप्त है। एसडीओ, डीएसपी, थाना प्रभारी, सारे लोग इसमें संलिप्त हैं। एसडीओ को हम तो फ़ोन किए 2 बजे, तो कह रहे हैं क्या, एसडीओ को जब हम फ़ोन किए, जब डेड बॉडी हमको दूसरा कोई सूचना दिया, तो कह रहे हैं कि हमको कुछ पता नहीं है। 7 बजे आई शाम को, 2 बजे के फ़ोन पे। थाना प्रभारी 4 घंटा बाद, एसपी डीएम 4 घंटा बाद आए ना जी, जब आप लोग बोले कि बोलिए क्या करें। रात में है, वो सम्मानित करने से क्या फायदा हमको? मेरे बेटे की हत्या हो गई। ये आवाज़ जो पहले था, उठता, इस पर कार्रवाई होती तो उसकी जान नहीं जाती। जेल में भी गया ना, तो जेल को इतना बढ़िया कुंवर जी का फोटो बना दिया, पेंट कर दिया कि जेलर 20,000 अवार्ड दिए हैं, और वही बेल करा दिए और कोविड में दे दिया। सबका जयमाल सजाना, किसी के घर में पेंटिंग करना, किसी के जग में काम करना। गरीब अश्विनी चौबे आए तो बोले एसडीओ थी, थाना प्रभारी, डीएसपी, सब तुम लोग थे कि नहीं जी? तो 100-150 जनता भी थी। तो बोले कि कृष्णा जी से हम मिलने आए, ही के रिश्तेदारी है उनका,
तो मेरा बेटा कोई है कि नहीं, तो जियो बोली कि नहीं वो तो हरिद्वार चली गई है। तो ये बबलू गया, तो बबलू से मेरे बेटा ही किला इतना खंडहर जंगल क्यों लगता है, ये बोले कि बाबा इसी के लिए तो भ्रष्टाचार के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, तो हमको बार बार जेल भेज दिया जाता है। यूट्यूब पर 2 साल पहले का इसका वीडियो डाला हुआ है, देखिएगा कि देखिए किले में क्या क्या गंदगी हो रहा है, कैसे कैसे पूरा दिखा रहा है, यूट्यूब पर वायरल हुआ है वीडियो, आज का नहीं 2 साल पहले। और देखिए ये प्रोग्राम नहीं रहता, ये लोग मार करके ख़त्म कर दिया कि पिस्तासी को भी डिस्टर्ब कर दो कि आवाज़ नहीं उठा, ताकि हम जरूर आवाज़ उठाते। ये नेता लोग जो थे सोचे कि हम चले जाएंगे वो मल्यार्पण करने भी, तो कहीं न कहीं कुछ बोल देंगी तो मामला बिगड़ जाएगा, मेरा कुर्सी छीन गया। दादी माँ ये सब मुकदमा आप जो लड़ रहे हैं कब से लड़ रहे हैं? हमको तो लग रहा है हमको 1980 से लड़ रहे हैं। देखिए इसमें कितना हमारे ऊपर पोथी पकड़ा है, देखिए केस मुकदमा, देखिए हमारे ऊपर कितना आर्म्स लगा है। हालांकि दिग्विजय हो गया 42 अपने 22 तो ये हो गया 20 साल उधर हो गया, 42 साल से ये लड़ाई लड़ रही है। इसके पहले भी मार दिया था लोग, हाथ टूट गया था गार्ड, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और CIT के जवान अभी भी घूम रहा है मस्ती में, लोग तो मन नहीं बढ़ेगा। तो बताइए CIT भी यहाँ है, चला गया, अभी तो चला गया। अभी तक गेट बंद किया था, तो हम फोन किए SDM को, गेट खुलवाइए, नहीं खोल रही थी गेट। अभी उनको भेजो, बोले कि अच्छा प्रधानमंत्री के यहाँ भी सब लिख करके दिए थे ये सारी घटना, यहाँ ऐसे ऐसे सबसे बड़ी बात क्या होगी, हम लोगों के धरोहर है राष्ट्र के, और उनकी प्रपुत्र की बहू 42 साल से मुकदमा लड़ रही है। ये प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में है क्या ये मामला? कुछ नहीं है, लगता है कुछ नहीं है, कोई नहीं सुनता है। जाने ही नहीं दे रहा है, सब दबा दिया, यही सब दबा दिया हुआ। बिहार सरकार का ये सब बहुत बड़ा साजिश है। बिहार सरकार का दोषी है 100%। इस कांड में बिहार सरकार लिप्त है और दोषी है। वहाँ कहाँ मामला जाएगा? ये सब सही मायने में सर इस कोठी के नाम पे करोड़ों का लूट। देखिए 29 तारीख की बात है, आप FIR पढ़िएगा, 28 को इंजरी है ऊपर का, मार के पसली हड्डी तोड़ दिया, बंदूक के गुंडे से भोंक करके उसका हड्डी दिखाई। हम कितना बर्दाश्त करेंगे बेटा, बोले हमें आए तो पहले बैठ कर रोए। बहुत बुरे तरह से मतलब दादी माँ आपकी लड़ाई जो है ना, ये आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, कोई वो आप मत समझो, आप अपने आप को अकेला मत समझो। आपको आज तक लोगों ने आश्वासन दिया है, सिर्फ कोई लड़ाई आपकी नहीं लड़ी गई है, सीधी सी बात है। नहीं किया, FIR किया है, अरेस्ट नहीं किया, हम कितना दुख सहे आप बताइए। अमित शाह जी आए जो आपको यहीं नजरबंद कर दिया अंदर, बाहर में 3 गो पूरा ऊपर में 3 गो एक करके जाली दे करके उधर नहीं जाना, पूरा आगे से प्लाईवुड से हम लोग नहीं गए थे, लोग बहिष्कार कर दिए थे, नहीं जाना। तो तुम लोग तो थोड़ा सा ये बोल भी पाए यहाँ पर। ना हम तो बहिष्कार कर दिए थे, हमारे तो कितना नित्यानंद से लेके सब कुछ बुला रहे थे, हम बोले नहीं जाएंगे। VIP पास बना है हमारे पास, उसका रिकॉर्डिंग सब कुछ सवाल नहीं उठता है। एक बार जो वचन दे दिए कि नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। दादा एक चीज जान लीजिए, आज तक इनकी लड़ाई में कोई साझेदार नहीं पाया, किसी की मदद नहीं मिली है, सबने झूठे आश्वासन दिए। मात्र दादा बिहार में सिर्फ मंटू भैया ही हैं जिन्होंने पूरा रूप से कहा कि नहीं मैं बहिष्कार करता हूं इस कार्यक्रम का। जब उसके वंशज नहीं वहाँ रहेंगे तो मैं भी वहाँ नहीं रहूंगा। देखिए घोटाला किया हुआ है, मुखिया जी बोला है, तब अब आ गए ना, हमारी ताकत तो सुखदेव सिंह होगा। नहीं यहाँ पर भी कुछ है हमारे बबलू को शिकायत करने वाले, वो हमेशा गरीबों के लिए लड़ता था, हमें शिकायत करने वाले वो सब चलते रहते, कुछ छोड़ दी। दादी माँ क्या बात आज तक जितने लोग आए हैं आपके पास, इसमें किले में आपके आंसुओं के साथ खिलवाड़ करके गए हैं। कितना लगाना है। और देखिए किले का छेड़छाड़, कोई भी हिस्टोरिकल पैलेस का मॉडिफिकेशन करने का राइट SDO DM का नहीं है, न चेयरमैन का है, जब तक पुरातत्व विभाग नहीं चाहेगा, माता जी के परमिशन के बिना और हमारे परमिशन के बिना। और देखिए पूरा गड्ढा कर दिया है, सब तोड़ ताड़ के, इस पर ईंट पर पत्थर करके और पूरा खाली कर दिया, उसमें टाइल्स लगा के। बताइए वो देखिए हमारा धरोहर है लाहौरी ईटा, अंग्रेज गिरा दे। आए थे चंद्रशेखर बाबू हमारे घर, तो बोले बेटा इसको नहीं तुम बाउंड्री देना, यही तुम्हारा पहचान। बताइए हम लोग का जमींदारी चला गया, नौकरी से वंचित हो गए, लाले पड़ गए, हम लोग करेंगे क्या? बच्चे हमारे हैंड टू माउथ हो गया, आखिर हम क्या करेंगे आप बताइए? हम तो कहीं से लूटे नहीं।
पुलिस शब्द में मैं बोलता हूँ, मैं थोड़ा पागल ठाकुर हूँ। इनके साथ आज तक इनके आंसुओं का सौदा और व्यापार हुआ। बिल्कुल सही। इस बार इनकी आंसुओं की कीमत हम लोगों को चुकानी है। दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी के नेतृत्व में नहीं करेंगे, अपन सब करेंगे। मुख्यमंत्री जी से भी अपन ये सारे पेपर आप लीजिए, मेरे पास फोटोकॉपी है। नहीं आप ये तो रखिए, वो ले लूंगा मैं तो। ये है ना पत्र नहीं है दादी माँ, पत्र की जरूरत नहीं है। सारे दस्तावेज आपके हम लोगों ने देखे और नहीं अगर फोटोकॉपी है फोटोकॉपी अगर एक्स्ट्रा करा के रखे तो नहीं किसी को कोई नहीं ले गया है मेरा, हम आपको दे रहे हैं। अच्छा, आप अब जो समझ रहे हैं सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाँ, जितना है कोई गलत हो उनको काटे। पूरा बबलू ऋषि भी लिया डीएम का, हम लिए हैं, मुख्यमंत्री का, डीजीपी का, सबका सबके पास गया, किसी ने कोई सुनवाई नहीं किया। इस किले के अंदर में ही बोले सब लोग आए थे, आप एक दिन भी झांकने आए थे। अगर हम इस रास्ते से जाएंगे कोई गलत काम हो गया, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बाजार के लोग भी हैं, अपने घर में हैं बेचारा। हम किसी को दोषी नहीं ठहरा, लेकिन हम देखेंगे तो बोलेंगे ना। हमको तो दर्द है ना, हम लोग आज गरीब हो गए ना, तो हम लोग भी रजवाड़ा थे ना। हिमाचल स्टेट, अलीगढ़ स्टेट, रीवा स्टेट, सब जगह हम लोगों की स्टेट में शादी हुई है। हम लोग आज गरीबी झेल रहे हैं। हम लोगों के पास रहने का घर भी ढंग का नहीं है। उसके बाद भी हम लोग लड़े हैं किला के लिए, अपने धरोहर के लिए लड़े हैं, हमारा परिवार लड़ा है। हम डरे नहीं, हम लड़े। हमने मेरे बेटे को मार दिया। तो कर दो तो आप पॉलिथीन उसमें है सब, मेरा केस कितना है हम देंगे इनको, ये पढ़ेंगे। पढ़ करके देखिए कि हम कहाँ गलत हैं। अगर गलत है तो हमको कोई मदद नहीं करे। हमको बेटा हमको सहारा चाहिए, बस आप मेरा सहारा बनकर मेरा काम कीजिए। अपना समाज ही साथ नहीं दे रहा है। यहाँ गलत गलत होता था निकालो, हम भी दिए कुछ नहीं, सबको दिया गया, कोई नहीं सुन रहा है। ये नगर विकास मंत्री का है, बिहार सरकार को हम दिए हैं कि देखिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। उनका भी फोटो है। किले के अंदर ऐसा थोड़े है कि हम आज नया आवाज उठा रहे हैं। इससे बड़ा सच क्या हुआ, किले के भीतर जो है चंद जमीन का टुकड़ा देके इनको रहने दिया जा रहा है। इनको रास्ता भी नहीं है, अब हम समझ गए ना। हाँ, रास्ता भी नहीं दिया जा रहा है, हमको रोका जा रहा है रास्ता के लिए। समझ गए हमने सब कुछ। दुर्भाग्य है कि आपका हमारा अपना समाज आपके साथ नहीं है। निजी स्वार्थ में बिक गया है। देखिए उसको कितना दो ना जी, थोड़ा पेपर दो, कहाँ है फोटोकॉपी करा के आया था, कितना मारा गया देखिए। गवाही दे रहे हैं। 10 मिनट बाद में नहीं चल रहा है। मेरा आँख से दिखाई नहीं दे रहा, ये कहाँ से दादी माँ, ये भारत के जो राजनेता हैं, चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे जेडीयू में हो, चाहे अन्य दलों के अंदर जितने भी भारत के राजपूत नेता हैं और खास तौर से बिहार के नेता हैं, जो बाबू कंवर वीर सिंह जी की प्रतिमा लगा करके, बाबू कंवर वीर सिंह जी की प्रोग्राम को मना करके जो 23 अप्रैल को आप लोग उत्साहित होते हो, उनके परिवार की ये हालत है। इनको खाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। इनके पुत्र की हत्या हो गई। जब यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार यहाँ आए 23 अप्रैल को, इसी 23 अप्रैल 2022 को, तो यहाँ इनको नजरबंद रखा गया, इनको प्रोग्राम में नहीं बुलाया गया, इनको जाने नहीं दिया गया। इनको एक तरफ भारत सरकार सम्मानित करती है कि स्वतंत्रता सेनानी बाबू कंवर सिंह, वीर कंवर सिंह जी का परिवार है, इनके पुत्र की हत्या कर दी गई, ये घर से बेघर है, यहाँ किले की हालत है वो आप लोग देख रहे हो। इनको घर के अंदर आने के लिए सरकार रास्ता भी नहीं दे रही।
इस पूरे किले के ऊपर पुरातत्व विभाग का कब्जा हो गया है। इधर इनको थोड़ी सी जगह ये दी गई है, ये खंडरनुमा जगह है जहां ये पानी का एक तालाब है, ये भरा हुआ, ये अंग्रेजों के टाइम की ये छोटी छोटी ईंटें, आप ये मकान देख रहे हो, ये हमारी माता जी को देख रहे हो, इनके हालात देख रहे हो, इनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। ये राजपूत समाज के जो राजनीति में जो सांसद और मंत्री और जो विधायक है ना, ये उनके लिए एक कलंक है, ये एक धब्बा है कि हमारे समाज की जो स्वतंत्रता सेनानी, जो स्टेट के राजा हुआ करते थे, और वीर सिंह जी जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, आज उनका परिवार ऐसे मोहताज है, ऐसी सरकारों पर लानत है। अरे क्यों आप सरकारें बनाते हो, क्यों आप ऐसी व्यवस्था पैदा करते हो जो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार की आप रक्षा नहीं करते, आप उनका भरण पोषण नहीं कर सकते, आप उनको रहने के लिए मकान नहीं दे सकते, और देश के अंदर आप कहते हो 2 करोड़ गरीबों को मकान आवंटित कर दिए हैं, 5 करोड़ को कर दिए हैं, हम ये कर दिए हैं। क्यों आप झूठे ढकोसले ये सरकारों के जरिए क्यों दिखाए जाते हैं? खास तौर से मैं राजपूत समाज के उन नेताओं को टारगेट कर रहा हूं और बिहार के नेताओं को टारगेट कर रहा हूं कि बाबू कंवर वीर सिंह जी के परिवार की हालत क्यों है। इसके लिए आप लोग सब दोषी हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो। पहले समाज के लोगों को दोषी ठहराता हूं, उसके बाद सरकार को दोषी ठहराता हूं। अरे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप तो कम से कम इनकी तरफ ध्यान दीजिए। आप सबका विकास, सबके साथ की बात करते हैं। अरे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आप 23 अप्रैल को बिहार आए, भव्य वीर बाबू कंवर वीर सिंह की जयंती बनाई, उत्सव बनाया, और इस परिवार को नजरबंद कर दिया गया। ये आपके इशारे पर था या राज्य सरकार के इशारे पे हुआ? ये तो इस देश की जनता को बता दो। बड़े शर्म की बात है। मैं करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रिंकू मुखिया जी यहाँ हैं, हमारे दादा ठाकुर यहाँ हैं, प्रधान सलाहकार, और हमारे काफी पदाधिकारी प्रदेश के जिलों के यहाँ आए हुए हैं। आज माता जी के जो हालात हैं ये देखे नहीं जाते, ये देखे नहीं जाते। अरे इनको रहने की जगह मत दो, इनको खाने के लिए कुछ मत दो, पर ये जो रह रहे हैं इनकी हत्या तो मत करो कम से कम। इन्होंने सैकड़ों मुकदमे दर्ज करवाए हैं, 1980 से लड़ाई लड़ रहे हैं। 1980 का मतलब समझते हो? 42 साल से, 42-43 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इन पर अनेकों मुकदमे, इन पर खुद पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए, इनके बेटों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। सरकार कुचल रही है, दबा रही है, मार रही है। अब तो हद हो गई, इनके पुत्र की हत्या कर दी गई सरेआम। यहाँ के डीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, उन्होंने खाली आश्वासन के सिवा कुछ नहीं किया। यहाँ के हमारे समाज के मंत्रियों ने और उन्होंने कहा आपको 2 गार्ड परमानेंट, सरकार की तरफ से 2 परमानेंट गार्ड दे दिए गए हैं जो सुरक्षा के लिए रहेंगे। अमित शाह जी का प्रोग्राम खत्म होता है, 5 बजे वो गार्ड वापिस चले जाते हैं। देश को एक मजाक बना रखा है क्या आपने राजपूत समाज को? अरे हम ठाकुर है, ठाकुर। इस देश को हमने खून की नदियों से सींचा है, मजाक बना करके रख दिया आपने ठाकुर समाज को, राजपूत को, क्षत्रिय को। आप जब चाहोगे हम नाचेंगे कठपुतली बन करके, नहीं नाचेंगे और नाच समाज को नाचने देंगे। कान खोल करके सुन लो, कोई भी सरकार होगी, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं। सरकार हम पैदा करते हैं, ये जनता पैदा करती है सरकार, और नेता ये जनता पैदा करती है। सरकारों से जनता पैदा नहीं होती, इस बात को याद रखना। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस लड़ाई को हम लोग ऊपर तक लड़ेंगे। हम प्रधानमंत्री जी से भी टाइम मांगेंगे, इनको प्रधानमंत्री जी से भी मिलाने की कोशिश करेंगे, और गृह मंत्री जी से भी मिलाने की कोशिश करेंगे, नीतीश कुमार जी से भी मिलने की कोशिश करेंगे, और इनको भी मिलाने की कोशिश करेंगे। इस पूरे इस मकान को सरकार अपने खर्चे के ऊपर तैयार करवा करके इनको दे, इसकी बाउंड्री वॉल करवाए। ये जो पुराने, जो यहाँ पुरानी ईंटें, जो पुराने निशान हैं, इनको कायम रखते हुए, ये पुरानी जो ईंटें, पुराने यहाँ जो निशान है, ये बाबू कंवर वीर सिंह जी की जो पुरानी निशानियां हैं, उनको कायम रखते हुए इस पूरे घर की 4 दीवारी आप लोगों को, सरकार को करानी होगी अपने खर्चे के ऊपर। और मैं पुरातत्व विभाग से भी कहना चाहता हूं, इस किले को आपने अपने कब्जे में ले लिया। इस किले के अंदर जितनी भी रेवनी आती है, उस रेवनी में से आप कितना % रेवनी इस परिवार को देते हो?
आप जब भी किसी की जमीन अधिग्रहण करते हो तो उसको 30% उसका हिस्सा देते हो, तो बाबू कंवर बीर सिंह जी के परिवार को क्यों नहीं? मैं पुरातत्व विभाग पे भी सवाल खड़ा कर रहा हूं। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, मेरे देश के, मेरे समाज के होनहार युवाओं को आगे आना होगा, इस देश की विडंबना को समझना होगा। हाँ, मैं मानता हूं बिहार के अंदर अपने आप में ठाकुर अपने क्षेत्र के अंदर राजा बनकर के रहते हैं, अरे पर दूसरे ठाकुरों की भी सोचो जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। मैंने आरक्षण की लड़ाई लड़कर के 10% आरक्षण आप लोगों को दिलाया EWS के जरिए, तो मैंने खुद के लिए नहीं लिया, वो सब आप लोगों के लिए लिया है, भारत के हर नौजवान साथी के लिए लिया है, भारत के हर बेटे के और बेटी के लिए ये आरक्षण 10% EWS हम लोगों ने लड़ करके आप लोगों को दिया है। तो हम लोग ये चाहते हैं, इस लड़ाई को माताजी लड़ रही है, अब हम भी इनके साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे, और इस परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी रिंकू मुखिया जी हमारे साथ हैं, प्रधान सलाहकार मुकेश जी हमारे साथ हैं। मैं सभी हमारे जो करनी सैनिक बिहार में हैं उनसे कहना चाहता हूं, सीधी घी से उंगली नहीं निकले तो टेढ़ी कर देनी चाहिए, और टेढ़ी से भी नहीं निकले तो उस डब्बे को ही गर्म कर देना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी सरकार हो, उससे टकराना हमारा काम है। हम हमारे हक और अधिकार के लिए टकराते हैं, ना कि किसी से भीख मांगने के लिए। हम हमारा हक और अधिकार भीख में नहीं लेते, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस परिवार की सुनी जाए, इस परिवार को सुरक्षा दी जाए, इस परिवार को न्याय दिया जाए, इस परिवार के जो बेटे की हत्या की है उनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, और इस परिवार के इस पूरी जो भूमि है ये इसका परिवार का पूरा खर्च राज्य सरकार या केंद्र सरकार कौन उठाए वो फैसला आप करो। और ये स्वतंत्रता सेनानी का परिवार है, बाबू कंवर बीर सिंह जी का परिवार है, उनकी ये पुत्रवधू आज आपके सामने आंसू बहा रही है। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है, ये कोई गर्व की बात नहीं है। ये जो हमारी बहन बेटी, हमारी दादी, हमारी काकी, हमारी माँ हमारे सामने आंसू बहा रही है, और हम मूंछों पर ताव लगा करके चलते हैं, हम कहते हैं हम ठाकुर हैं। अरे किस चीज के ठाकुर हैं हम? किस चीज के ठाकुर हैं हम? जहां हमारे परिवार के जो स्वतंत्रता सेनानी बाबू कंवर बीर सिंह का परिवार सुरक्षित नहीं है, उनका पालन पोषण सही ढंग से नहीं हो रहा है, किस चीज के ठाकुर हैं? किस चीज के हम क्षत्रिय हैं? मैं सब पर यह सवाल खड़ा कर रहा हूं, उसके अंदर मैं भी आता हूं। पर मेरे देश के नौजवान साथियों, इस लड़ाई को आप लोगों को लड़ना है और माताजी को इंसाफ दिलाना है। अब माताजी आपके सामने 2 शब्द रखेंगे कि इनको क्या क्या सरकार से न्याय चाहिए, वो आपको ये बताएंगे। अभी सबसे पहले हम इस करनी सेना के अध्यक्ष के माध्यम से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार को ऐसे मांग करती हूँ कि हमारे पुत्र रोहित कुमार सिंह को न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को फांसी मिले, स्पीडी ट्रायल हो, चार्जशीट जल्द से जल्द 1.5 महीना के अंदर दाखिल हो, ताकि हम मुकदमा अच्छा से लड़ सके, और TRI परेड जो है उसको पहचान के लिए किया जाए, ताकि जो है ऐसा नहीं कि भविष्य में वो गलत साबित हो जाए। मैं उन लोगों को देख करके पहचान जाऊंगी। आज तक वो हमारे सामने परेड नहीं कराया गया, और एक सुरक्षा दिया जाए, और जो सरकार का ये होगा, सरकार के अंदर में जो जो हमारे लिए सुरक्षा होगा वो हमको प्रदान करें। ये सीधी सीधी माताजी मांग कर रही है कि सरकार जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के लिए जो कर सकती है वो सारी चीजें हमें मुहैया करवाए, और उनको तुरंत प्रभाव से फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। जो इनके पुत्र की हत्या में गवाह हैं, ये खुद गवाह हैं, इनके 164 के कलमबंद बयान करवाए जाए। इनके साथ भी कल को कोई भी अनहोनी यहाँ हो सकती है। ये अकेले रहते हैं इस सुनसान और बंजर जगह के अंदर, इस जंगल के अंदर, ये सुनसान जगह के अंदर ये खुद अकेले रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं सरकार से, शासन प्रशासन से, इनके भी 164 के बयान करवा दिए जाए। और जब ये कह रहे हैं शनाख्त परेड करवाई जाए, मैं उन सबको पहचानती हूँ, उन्होंने मेरे बेटे की मेरे सामने हत्या की है, तो फिर सरकार आनाकानी क्यों कर रही है? यहाँ के SP, यहाँ के DM और इस प्रदेश के DGP साहब से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सुन लो, आप देख लो, आप मिल लो। ये माताजी यही है और हम यही हैं, ये प्रदेश यही है, ये जनता यही है। ये जनता जवाब मांगती है। क्यों जवाब मांगती है? कि ये जो शासन प्रशासन है ये हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह वसूलता है। इस देश की जनता टैक्स देती है ना,
तब आप लोगों को तनख्वाह मिलती है। और आप लोग, जो हम लोगों ने, सबसे बड़ी तो हमारे पूर्वजों ने ये गलती कर दी कि 565 रियासतें आप लोगों को दान में दी। वो इसलिए दी थी कि इस देश के अंदर समानता हो, एक कानून हो, एक सबके अधिकार हो, एक बराबर सब हो। पर यहाँ तो स्टेट वाइज कानून बन रहे हैं, राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से कानून बना रही है। तो मैं ये केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, एक कानून एक भारत हो। तो इसमें आप सब लोग आए। आज 565 रियासतें हम लोगों ने दान में नहीं की होती हमारे पूर्वजों ने, तो आज ये इस परिवार की ये हालात नहीं होते। मेरे देश के नौजवान साथियों, आपको 565 जो रियासतें थी, 565 जो राजा थे, वो आपको खटकते थे। अरे आज तो 6 लाख VIP हो आप, जो विधायक, सांसद, जैसे आप मंत्री बने हुए हो, राज्यपाल बने हुए हो, महामहिम बने हुए हो, प्रधानमंत्री बने हुए हो। आज 6 लाख VIP हो इस देश के, तो 565 ठीक थे 6 लाख से। तो आज 6 लाख लोगों का फोन का बिल, तेल पानी, उनका मकान का रहन सहन, उनका खाने पीने का काम VIP तौर तरीके से सरकार वहन कर रही है। और सरकार वहन करने का मतलब समझते हो, हमारी जनता के टैक्स के पैसों से ये काम हो रहे हैं। 6 लाख VIP पैदा हो गए इस देश के अंदर। और बात की जाती है स्वतंत्रता सेनानियों की, बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, लोगों को पता ही नहीं, लोगों को बताया ही नहीं गया। बाबा साहब अम्बेडकर को और राजपूतों को आपस में टकराने का काम किया जाता है इन फिल्मों के माध्यम से, इन नेताओं के जरिए मंचों पर ये नेता राजपूतों को गाली देकर के वोट लेने का काम करते हैं। मैं इस देश की जनता को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर को भी पढ़ा लिखा करके बैरिस्टर की पढ़ाई पास करवाने वाला कोई और नहीं, राजपूत राजा था, बड़ौदा दरबार था, जिसने अम्बेडकर साहब का पूरा खर्च उठाया। और जो आज आप लोग आरक्षण करते हो, आप ठाकुरों को गाली देते हो, आप लोग आरक्षण की बात करते हो। अरे ये आरक्षण की जो मंडल आयोग की रिपोर्ट है ना, ये भी ठाकुर ने लागू की है। VP सिंह ने अपना प्रधानमंत्री पद खो दिया उन्होंने। आपको पता होगा, चौधरी देवीलाल जी ने समर्थन वापस ले लिया था और आत्मदाह हुए इस देश के अंदर और आंदोलन हुए। उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए, आप लोगों को आरक्षण देने के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी थी। वो भी ठाकुर था। पर इस देश की जनता को बताया नहीं जाता, बताते ही नहीं नेता। जब बात आती है ठाकुरों की, राजपूतों की, तो नेताओं की जबान में दही जम जाता है, उनकी जबान नहीं हिलती। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपने इस देश के अंदर 6 लाख VIP पैदा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, करो और करो। पर जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, इस देश को आजादी दिलाई, उनके परिवार के ये हालात आज क्यों हैं? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कौन सरकार अपनी जिम्मेवारी लेगी अपने ऊपर? इस बात का निर्णय इन सरकारों को करना होगा, इन नेताओं को करना होगा। और मैं बिहार की जनता से मांग करता हूं, आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते, आपके समाज का होने के नाते, कि आने वाले चुनावों में अगर इस परिवार की नहीं सुनी जाती है, तो इन नेताओं को वो मुंह तोड़ जवाब देना। मेरे नौजवान साथियों, जो आने वाली पुश्तें ने इनकी याद रखे कि बाबू कंवर वीर सिंह जी के प्रपोत्र की हत्या की थी। और जब केंद्रीय गृह मंत्री का प्रोग्राम था, बाबू कंवर वीर सिंह जी की 23 अप्रैल को जयंती मनाई जा रही थी, उत्सव मनाया जा रहा था, तब उस परिवार को नजरबंद रखा गया। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। और मैं इस देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप सबके विकास, सबका साथ की बात करते हो। ये बाबू कंवर वीर सिंह जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उस परिवार की बहू है, हमारे आन बान शान है राजपूतों की। और ये इसके ये हालात हैं, इनके ये हालात हैं, ये हम लोगों से तो देखे नहीं जाते। अब आप लोग इनके लिए क्या क्या करने वाले हो वो बता दो। पहले बात, इनको सुरक्षा दी जाए। अगर इनका मर्डर हो जाता है तो यहाँ की सरकार के इशारे पर होगा, यहाँ के शासन प्रशासन के इशारे पर होगा, और उसके लिए यहाँ की सरकार और शासन प्रशासन जिम्मेवार होगा। इनके इस मुकदमे में जो इनके पुत्र की हत्या हुई है, 164 के बयान करवाए जाए और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर के उन दरिंदों को तुरंत प्रभाव से फांसी चढ़ाने का काम शासन प्रशासन करे और सरकार करवाए। ये हमारी प्रमुखता से मांग है। और माता जी, आज हम आपके चरणों में कदम रख करके ये कह रहे हैं
ये आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, चाहे प्रधानमंत्री जी के साथ हमें टकराना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री जी के साथ टकराना पड़े, चाहे इस देश के नेताओं के साथ टकराना पड़े, चाहे इस देश के शासन प्रशासन से टकराना पड़े। जायज मांग के लिए अगर हम नहीं टकराएं तो फिर किस चीज के हम ठाकुर हैं, किस चीज के क्षत्रिय हैं। इसलिए हम आपकी मांग जो जायज है उसको उठाएंगे और आपकी मैं हिम्मत को दाद देता हूं